आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक, ठीक है। और इंग्लिश बुक का जो है आपका लेसन 13 चैप्टर 13 जिसका नाम है माय शैडो। क्या नाम है? माय शैडो, मेरी परछाई, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, अर्थ आपको बताएंगे, फिर इसी वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। 1 से 12 तक का प्रश्न उत्तर बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए पोएम है, आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। मतलब आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। बोल रहा है कि मेरी एक छोटी सी परछाई है, मेरी एक छोटी सी परछाई है जो चलती है अंदर और बाहर मेरे साथ। मेरी छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर भी जाती है और घर से बाहर भी मेरे साथ आती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और जो हो सकता है उसका उपयोग मेरे जानने की अपेक्षा अधिक है। कि एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, कभी कहते हैं कि उस परछाई का क्या यूज हो सकता है, क्या उपयोग हो सकता है, मेरे जानने की अभिलाषा है, मैं उसे जानना चाहता हूं। समझिएगा फिर से, आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन मतलब अंदर, एंड आउट विथ मी, मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर आया जाया करती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, और उसका क्या उपयोग हो सकता है उस परछाई का, मोर देन आई कैन सी, मैं जानना चाहता हूं या मुझे जानने की इच्छा है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। हिल्स मतलब एड़ी से, पैर से, ठीक है। आप कहने का अर्थ है कि वह है बहुत बहुत मेरे समान एड़ी से चोटी तक। ही इज वेरी वेरी लाइक मी, वह बिल्कुल मेरे जैसा है पैर से सिर तक, ठीक है, मेरे जैसा है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, और मैंने देखा है या मैं देखता हूं उसे कूदते अपने से पहले जब मैं बिस्तर पर कूदता हूं। कभी कहते हैं और मैं देखता हूं उसे अपने से पहले कूदते हुए। कभी जब अपने बिस्तर बिछावन पर कूदते हैं तो उनकी परछाई उनसे पहले कूद जाता है और बिछावन पर चला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और उसके बारे में पता है मजेदार चीज क्या है? उसके बारे में मजेदार बात यह है कि वह बढ़ना पसंद करता। बढ़ना पसंद की मतलब तुरंत बहुत बढ़ जाता है। देखिए कैसे, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। मतलब किसी खास बच्चे की तरह नहीं कि बच्चा होता है ना बहुत छोटा और उसको बढ़ने में, बड़ा होने में बहुत दिन लग जाते हैं, तो ऐसे नहीं, ये तुरंत बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए, For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball। देखिए कभी कभी वह ऊपर अधिक लंबा बढ़ता है जैसे तेज उछलने वाली गेंद। कभी कभी वह अचानक इतना लंबा हो जाता है जैसे इंडियन रबर का बॉल जो होता है ना, इसे उछलाते हैं तो लंबा ऊपर उछलता है, तो कभी कभार वह इतना लंबा उछलता है, इतना लंबा हो जाता है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल। और वह कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि उसके समान कोई है ही नहीं। कभी कभी इतना लंबा हो जाता है जैसे रबर का गेंद हो, और कभी कभी इतना छोटा होता है कि जैसे उसके जैसा कोई और चीज है ही नहीं। ये परछाई के बारे में कभी बताते। ऑन वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। अब कभी कहते हैं कि एक सुबह बहुत सवेरे सूरज के जगने से पहले मैं जगा। कभी कहते हैं कि एक सुबह बहुत सवेरे सूरज के जगने से पहले मैं जगा। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैं उठा और देखा चमकता ओस हर एक बटर कप पर, मतलब हर एक फूल पर, हर एक पत्तियों पर उस ओस की बूंदे को पड़ते हुए। अब सवेरे में जगिएगा तो ओस की बूंदे पत्तियों पर मोती की तरह रहती है, ठीक है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन आरेंट स्लीपी हेड। किंतु मेरी सुस्त छोटी छाया, किंतु मेरी सुस्त छोटी सी परछाई जैसे पहले दर्जे का उंघाता हुआ सिर, मतलब उंघाता हुआ अभी तक सोया हुआ है। सवेरे कभी जगह सूरज नहीं जगा है तो वह परछाई सोया हुआ है, अभी तक कवि के साथ दिखाई नहीं दिया है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट एज स्लीप इन बेड। और वही घर पर ही बिछावन पर अभी तक सोए हुए है, बहुत गहरी नींद में मेरे पीछे हुआ छूट गया था। तो कुल मिलाकर आप लोग को पता होगा कि हमारी परछाई कब आती है? हमारी परछाई दिन के समय, सूर्योदय के समय आती है, दिखाई देती है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। क्या बोल रहे हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर्स शैडो। कवि की परछाई के बारे में मजेदार बात क्या है? द वे ही लाइक्स टू ग्रो, वह बढ़ना पसंद करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंड ऑन मॉर्निंग बिफोर द सनराइज। क्या हुआ एक सुबह सूरज उगने से पहले?
तो द शैडो वाज नॉट एनीवेयर, छाया कहीं नहीं मिला था, छाया था ही नहीं उस समय, ठीक है। डज द स्पीकर्स शैडो ऑलवेज रिमेन द सेम, क्या कवि की परछाई हमेशा सेम आकार का रहता है? तो आंसर होगा नो, नहीं। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो द स्पीकर्स शैडो जंप्स आफ्टर हिम व्हेन ही जंप इनटू द बेड, तो ट्रू। कवि बोल रहा है द स्पीकर्स शैडो जंप्स आफ्टर हिम ही जंप्ड, कवि की छाया कवि बिछावन पर जब बेड पर जंप करते थे उसके बाद करता था, नहीं, फॉल्स होगा। कवि से पहले ही उनकी परछाई बिछावन बेड पर जंप करता था। एट टाइम्स द स्पीकर्स शैडो इज टॉलर देन हिम, किसी समय कवि की परछाई कवि से बड़ा हो जाता था, तो ये सही होगा। द स्पीकर्स शैडो ऑलवेज फॉलोज हिम, हमेशा उनकी पीछा करता था, तो ये भी ट्रू होगा। द स्पीकर्स शैडो वाज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव था, तो ये भी बात सही है, बहुत सक्रिय था, एक्टिव था। ध्यान दीजिएगा, ब्रीफली संक्षिप्त में उत्तर देना। व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू, कवि की परछाई क्या करता है? तो द शैडो गोज इन एंड आउट विथ द स्पीकर, कवि के साथ वह अंदर और बाहर आया जाया करता है। हाउ डज द शैडो ग्रो, छाया कैसे बढ़ता है? तो द शैडो ग्रोज द वे ही लाइक्स टू, उसे बढ़ना पसंद है, मतलब वह खूब बढ़ता है। परछाई क्या करता है? खूब बढ़ता है। 60 वर्ड में आंसर देना है, ध्यान दीजिए। Why does the speaker call his shadow lazy, कवि अपने परछाई को आलसी क्यों कहा? तो इन अर्ली मॉर्निंग ही डजंट गेट अप विथ हिम, सवेरे उनका छाया जो है उनके साथ नहीं जगा, इसीलिए कवि उन्हें आलसी कहता। 51 में आंसर देना। हाउ डज द शैडो ऑफ द स्पीकर बिहेव, कवि की छाया कैसा व्यवहार करता है? डज योर शैडो ऑल्सो बिहेव सिमिलरली, क्या आपका छाया भी उसी प्रकार से व्यवहार करता है? तो आंसर है द स्पीकर्स शैडो बिहेव वेरी फनीली, कवि की परछाई बहुत मज़ेदार तरीका से बिहेव करता है। समटाइम्स ही ग्रोज वेरी स्लो, कभी कभी वह बहुत धीरे बढ़ता है। समटाइम्स इट्स ग्रो वेरी फास्ट, और कभी कभी वह बहुत स्पीड में बढ़ता है। समटाइम्स इट डज नॉट ग्रो एट ऑल, और कभी कभी वह बढ़ता भी नहीं है। यस इट्स राइट, यह सही है। माई शैडो ऑल्सो बिहेव्स लाइक वाइज द स्पीकर्स, हमारी भी परछाई क्या है? कवि की तरह ही बिहेव करता है, और सभी का परछाई उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, ठीक है। Why does the speaker call his shadow the funniest thing, कवि अपने परछाई को funniest thing क्यों कहा? तो देखिए, द स्पीकर कॉल्स हिज शैडो द फनीएस्ट थिंग बिकॉज इट लाइक टू ग्रो इट्स ओन वे, देखिए, क्योंकि यह छाया अपने मन से अपने तरीका से बढ़ना पसंद करता है। समटाइम्स इट सूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, और कभी कभार यह रबर के गेंद की तरह बहुत ऊंचा उड़ता है। समटाइम्स इट्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ इट कुड बी सीन, और कभी कभी यह परछाई इतना छोटा हो जाता है कि कोई इसे नहीं देख सकता। Why do you think that the shadow of the poet did not accompany him before the sunrise? Explain, मतलब क्यों कवि की परछाई सूरज के उगने से पहले उनके साथ आया? एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, द शेडो ऑफ ए पर्सन ग्रोज अकॉर्डिंग टू द लाइट, आपको पता है किसी लोग का, किसी व्यक्ति का परछाई प्रकाश के अनुसार ही बढ़ेगा घटेगा। बिफोर सनराइज देयर इज डार्क, सूरज उगने से पहले अंधेरा था। इन डार्कनेस द शेडो कांट ग्रो, अंधेरे में छाया नहीं बढ़ सकती। सो द शेडो ऑफ द पोइट डिड नॉट अकॉम्पनी हिम बिफोर द सनराइज, इसीलिए कवि की परछाई उनके साथ सूरज उगने से पहले नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, कवि के बारे में, आपको कविता के बारे में क्या पसंद आया? तो आई लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ द शेडो, देखिए कवि क्या किए, छाया का प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिए इन द पोएम। द वे इफ ग्रोज टॉलर एंड द वे इट ग्रोज स्मॉलर एंड डिसअपियरिंग एट ऑल अम्यूज मी, देखिए यह आनंद, कवि देखिए छाया, एक छोटा सा अच्छा शब्द जो था छाया, छाया के बारे में इतना लिख दिए, बहुत आनंदपूर्वक अच्छा चैप्टर था, पोएम था। हमने आपको ये शेडो चैप्टर पूरा बता दिया है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।